ओके बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। गौतम श्री सोवा इंटर कॉलेज दौलताबाद आजमगढ़। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया जाएगा और हर सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप लोग को हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जब तक लॉकडाउन चलता है तब तक आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। तो आप लोग अपनी टाइमिंग आज से नोट करना चालू कर दीजिएगा। जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि आज कक्षा 9 को मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है पहले वीडियो में, और इसी तरह आपको टाइमिंग बता दें। जैसे आज 9th को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वहां पे आपको टाइमिंग बता दूंगा। जैसा कि आप लोग की टाइमिंग होगी 3 बजे 3 PM शाम के टाइम आप लोग का वीडियो ऑनलाइन क्लासेस डेली चलेंगे। तो आप लोग क्या करेगा कि 3 बजे तक रेडी रहेगा। 3 बजे आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस 1 घंटे के लिए चालू रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आज पहला दिन है, इसलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का नाम जैसा कि देख रहे हैं कि संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो हमें सबसे पहले बेसिकली चीज इसमें जानना जरूरी है कि नंबर सिस्टम जो होता है, संख्या पद्धति, उसमें मुझे पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे जैसे छोटे बच्चे, जैसे छोटा बच्चा क्लास 1 में जाता है, उसके बाद 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, तो वो एक एक क्लास आगे जाता है तो कुछ ना कुछ सीखता जाता है। तो जैसा कि आप लोग बचपन में सीखते आए हैं, कुछ उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन से समझाएंगे हम आप लोग को। जैसे आप लोग 3 में जाते हैं, 4 में पढ़ते हैं, तो वहां पे आप लोग को प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई होंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले कि प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनिटी टर्म्स तक प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। हाँ, तो प्राकृतिक संख्याएं सबको पता चली गया होगा। अब प्राकृतिक संख्याएं के बाद आप लोग को दूसरा बताया जाएगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे आप लोग देखिए इस संख्या में सारी संख्या तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉट 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 का मतलब बाकी संख्या सब छिपी हुई है। तो डॉटेड का मतलब तो सबको 8th क्लास में पढ़ाया गया था, तो ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है। गेस करिए, आपको सारी संख्या दिखाई दे रही है? अगर सारी संख्याएं नहीं दिखाई दे रही तो कौन सी संख्या नहीं दिख रही है? शून्य नहीं है। वेरी गुड। इसका मतलब कि अगर इस संख्याओं में शून्य जो नहीं है, अगर इस वाले में शून्य लगा दें तो यह मेरा पूर्ण रूप से संख्याएं हो जाती हैं। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब यह एक देखिए यहाँ पे 0 इसमें नहीं था, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं थी, और इसमें जब 0 लग जाता है उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं पता चल गया आप लोगों को, पूर्ण संख्याएं पता चल गया। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो जब कहेंगे हम आप लोग से लिखने के लिए तभी लिखेगा, ठीक है। पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, जब तक बोर्ड ना भर जाए तब तक आप लोग समझते रहिए। उसके बाद जब मैं आपको समय दूंगा कि आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। तो अभी आप लोग का पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ओके। तो अब आप लोग को प्राकृतिक संख्याएं पता चल गया, पूर्ण संख्याएं पता चल गया। इसका मतलब आप लोग कक्षा 3 और 4 ये जो चीजें बताया हूं 3 और 4 में पढ़ाया जाता है।
अब एक काम करिए, आप लोग थोड़ा सा एक क्लास मतलब 3 और 4 पास करके आप समझिए कि आप लोग 5th में गए हो, तो वहां पे आप लोग को एक पूर्णांक पढ़ाया जाता है। पूर्णांक जानते हैं ना? पूर्णांक का मतलब हुआ कि वहां पे आपको माइनस वाली भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे पूर्णांक, क्या लिखते हैं पूर्णांक, आपके पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होता है बच्चों? ठीक है, जैसे -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। आप लोग समझ रहे हैं ना डॉट डॉट का मतलब? ठीक है। अब आपको पता चलिए, अगर कोई आपसे पूछेगा पूर्णांक क्या होते हैं तो बता सकते हैं माइनस वाले भी और प्लस वाले भी, दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्याएं क्या है, तो कहिएगा कि जिसमें 0 से लेके इंफिनिटिव टर्म्स तक नंबर हो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्टर हो और इंफिनिटी टर्म्स तक जाएं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगला परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये नंबर सिस्टम के अंदर अगर ये चीजें आपको पता है तो आप लोग पहला चैप्टर बहुत सरलता पूर्वक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये चीजें आप लोगों को बेसिकली चीजें नहीं पता है तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए इस चीज को बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए जैसे कि बताया हुआ क्या परिमेय संख्या, तो यहां लिखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए परिमेय संख्या थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज पढ़ना होगा। क्या? इसमें आप लोगों को बेसिकली ध्यान देना होगा कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है, लेकिन यहाँ पे जब भी हम P/Q दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या लेते हैं तो अपान में जो संख्या होती है परिमेय संख्या होती है, जैसे 1/2, ठीक है। उसके बाद 2/3 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई एक संख्या बताइए, 5/4, 4/5, वेरी गुड। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। और भी 5/7 भी है, वेरी गुड। तो यहाँ पे 5/7 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो संख्याएं दिख रहे हैं ये तो मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या में एक चीज आप लोग को हमेशा ध्यान में देना होगा, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में कहा गया है कि परिमेय संख्या जो होते हैं वो P/Q के रूप में होते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में होते हैं। बट जो P/Q है उसमें आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में देना है कि Q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। इट मींस Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या में एक चीज का हमेशा आप ध्यान देंगे कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग को अपरिमेय संख्या की बात बताते हैं। जैसे परिमेय संख्या जान गए सभी लोग, अब अपरिमेय संख्या देखिए। यहाँ अपरिमेय संख्या कैसे पहचान करेंगे, यहाँ पे देखते रहिए आप लोग। देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या हो गया, लास्ट आपका अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग सीरियल प्रश्नावली पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप लोग अपनी बुक खोल लीजिएगा, वहां पे प्राकृतिक संख्या की हेडिंग होगी, पूर्ण संख्या का हेडिंग होगी, पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। मैंने सारी चीजों को आप लोगों को समझा दिया है। बस आप लोगों को क्या करना है, इसमें अगर उसमें देख लीजिएगा, उसमें थियरी होगा। अगर सारे जैसे ये दिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, तो इनका डिफिनेशन अगर उसमें दिया होगा तो आप लोग देख के उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाय द वे याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सरलता पूर्वक समझ चुके हैं हम लोग चीजों को। क्योंकि मुझे बस पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या है क्या, पूर्ण संख्या है क्या, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अपरिमेय संख्या की। तो
अपरिमेय संख्या कैसे पहचान करते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे अपरिमेय का मान कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं √4 ले रहा हूं, तो क्या ये मेरा अपरिमेय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो √4 होता है उसका वर्गमूल होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या वही होता है जिसका आंसर पॉइंट में आता है। किसमें आता है? पॉइंट में। तो आपको पता है कि 4 का वर्गमूल आता है 2। कितना आता है? 2। तो 2 मेरा जो है वो अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो इसलिए √4 जो होगा, जिसका वर्गमूल हो जाए वो मेरा अपरिमेय नहीं होगा। जिसका रूट ना हो, जिसका मान पॉइंट में आए, वो कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए √2, √3, √5, √7। अगर √9 लिख देंगे तो 9 का भी तो वर्गमूल आपको पता ही है कि 3 होता है, इसलिए √9 नहीं होगा। और बहुत सारी है, आप लोग लिख, जैसे 11 मान लीजिए, डॉट 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 इंफिनिटिव। आपको खुद से रहेगा, जितना होगा जब तक नंबर भरे तब तक लिखते रहेगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग का सारे डिफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फेयर कॉपी बना लीजिए। स्कूल ओपन होते ही जितना आप लोग को चैप्टर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है सब चेकिंग होगा। दिखा चुप रहिए। चलो स्टार्ट करना। बोल चलो बंद हो गई क्या? चलिए, तो प्रश्नावली पे आते हैं हम लोग। प्रश्नावली कौन सा है चल रहा है? 1.1। तो सारे लोग के पास तो बुक होंगे नहीं, मुझे भी पता है, क्योंकि जो 8th वाले बच्चे 9th में गए होंगे, तो अभी तक तो लॉकडाउन की वजह से मार्केट बंद चल रहा है, तो बुक भी खरीदना मुश्किल होगा। तो ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा प्रश्न भी लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो पहला प्रश्न लिख देते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q नॉट इक्वल टू 0 है, यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत ना हो। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अभी इसके पहले जब डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर करवाया था, वहां पे आपको परिमेय संख्या की बात बताई थी ना, ठीक है। क्या उसके आगे देखिए, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो?
जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मुझे देखना है, तो ठीक है और सॉल्यूशन देखते हैं। तो ध्यान से सुनिए, बहुत सरल है क्योंकि मैंने इसको डिफिनेशन में ही समझे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा था। देखिए जैसे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो मैंने बताया था जहां पे परिमेय संख्या आएगा वहां पे तुरंत आपके माइंड सेटअप में आ जाना चाहिए कि P अपॉन Q की बात हो रही है। तो P अपॉन Q में जानना मुझे क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान जो है वो 0 की क्या, Q का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए मैंने एक शून्य लिख लिया, क्या लिख लिया, शून्य, तो मैंने शून्य लिख दिया, ठीक है। तो शून्य लिखने के बाद अब मैं कहूं कि इसका Q, मतलब ये तो मेरा ऊपर का है ना, ये मेरा अंश है ना, अगर इसका हर देखा जाए तो हर तो मेरा इसके अपान 1 हो सकता है क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने अपान 1 क्यों किया, क्योंकि इसको मैंने P अपान Q के फॉर्म में बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंप्रोमाइज किया कि क्या Q का मान Q नॉट इक्वल टू के बराबर है या फिर Q नॉट इक्वल टू ही है। तो यहाँ से पता चलता है कि Q का मान जो है Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ओके, हम लोग क्या कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि आपको अभी बताया, क्योंकि शून्य जो है वो P अपान Q की फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो Q का मान नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। वहां पे Q का मान किसके बराबर हो रहा है, Q का मान 1 के बराबर हो रहा है। P अपान Q लिख लीजिए, ठीक है। और इससे कंप्रोमाइज करके देख लीजिए कि Q का मान किसके बराबर हो रहा है, 1 के। तो आपको पता है कि अगर Q का मान 0 होता तो यह क्या होता, यह हाँ की जगह क्या हो जाता, नहीं, बट यहाँ पे Q की जगह अगर 1 दिया है, इसका मतलब क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर। आप लोग को जो भी डाउट्स होंगे, जहां पे भी दिक्कत होगी, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। सर अपना नंबर दे दीजिए। और यहाँ पे मैं अपना लिंक सॉरी यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है। आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन आपके फंसे होंगे, व्हाट्सएप पे आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा, क्वेश्चन का आंसर 10 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा, ओके। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या फिर वही वाली बात हो गई ना। तो परिमेय संख्या भी पढ़ाए हैं ना, कैसे निकालना है। तो निकालते हैं 3 और 4। देखिए 3 और 4। देखिए मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूं, 1-2 वीडियो में क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद सीधे सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग के पास अभी बुक नहीं होगा, मुझे पता है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे ही आप लोग के पास, सारे लोग के पास बुक हो जाएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग के पास बुक हो जाएगा तो क्वेश्चन लिखना बंद कर देंगे और सीधे सीधे सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग फेयर कॉपी पे इसको नोट करते रहिए, ठीक। आगे लिखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको पता है कि ये देखिए 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, लेकिन परिमेय संख्या जो भी मेरा होता है वो किसके रूप में होता है, P/Q के रूप में। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग जो क्लास 9 का सॉल्यूशन जो भी होगा इसी के बेस पे होगा। ठीक, तो हम लोग देखिए 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालने का मतलब, और 6 के साथ साथ बीच बोला है। बीच का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 और 4 का मतलब हुआ कि इसके बीच की संख्या, तो बीच की संख्या तो बहुत सारी संख्या हो गई, जैसे 3.1 ले सकते हैं, 3.2 ले सकते हैं, 3.3 भी ले सकते हैं, 3.11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी संख्याओं में से मुझे 6 को लिखना है, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, आप लोगों को करना क्या है, ध्यान दीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ पे आप लोग 4 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको P/Q के फॉर्म में बनाना है, तो आप लोग क्या करिएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिएगा और 10 से भाग कर दीजिएगा। ठीक, इसमें क्या करिएगा, 10 से गुणा मतलब सॉरी यहाँ पे भाग कर दीजिएगा और यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी कर दीजिएगा, 10 से क्या कर दीजिएगा, भाग, और 10 से क्या कर दीजिएगा, गुणा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 से गुणा भाग क्यों किया, क्योंकि मैं चाह रहा था इस क्वेश्चन को P/Q के रूप में बनाकर इसको सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में परिमेय संख्या की बात कही गई और परिमेय संख्या का मान जो भी होगा P/Q के रूप में होगा। देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो 10 से अगर 10 कट गया तो मेरा 3 ही है ना, ऊपर नीचे भाग इसलिए किया, अब भाग गुणा इसलिए किया क्योंकि ये आपस में अगर कट जाएंगे तो कोई मेरे प्रश्न में इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इसके अंदर गुणा कर देते हैं। तो 10 में 3 का गुणा करेंगे तो सबको पता है 30 होता है, 10 में 30 बटा कितना, 10। इस तरह गुणा तो आता ही होगा। चलिए 10 का 4 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 40, 10 को 40 बटा कितना, 10। अब देखिए दोनों का तो हर क्या है, समान है। अब हमें अंश ध्यान से देखिएगा, अंश 30 से लेके कहां तक है, 40 तक, और मुझे कौन सी संख्या निकालनी है, बीच की, वो भी कितनी संख्या निकालनी है, 6 को। तो निकालते हैं। 31 के बाद क्या आता है, 31 के बाद क्या आता है, 31, इसका मतलब 31 बटा 10, कॉमा देखिए 6 को निकालना है, भी की निकाले, फिर 31 के भाग जाती है 32 बटा क्यों, क्या होगा 10, फिर क्या होगा 33 बटा 10, फिर क्या होगा 34 बटा 10, फिर 35 बटा 10, कॉमा बीच बीच में लगाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो 35 के बाद क्या आता है 36, कॉमा 36 बटा 10, फिर क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा था उसको लिख देते हैं, जो अभी इरेज किए थे, 10 चौको 40 बटा 10। ठीक है, ठीक है, और यही मेरा क्या होगा आंसर। क्यों आंसर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि किसके रूप में है, P/Q। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। ठीक, और क्योंकि सारी क्लासेस के वीडियोस लेने हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में सारे क्लासेस को पढ़ाना है, तो आप लोग का टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। नियर अबाउट 40 मिनट हो गए हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाने के लिए ही आए थे। और क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं क्या। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कहते क्या है। प्रश्न नंबर 3/5 और 4/5 के
के बीच 3/5 और 4/5 के बीच का 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझाता हूं। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो एक काम करिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सभी लोग सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करके भेजेंगे। मैं सबका चेक कर दूंगा कि कितने लोग सही किए हैं, कितने लोग गलत किए हुए हैं। आप लोग फेसबुक पे भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा वीडियो को, वहां पे भी जितने लोगों को समझ में आएगा मुझे बताएंगे जरूर। ठीक है, तो लेकिन हाँ, पेन कॉपी पे सॉल्व करके ही भेजेंगे। ठीक, देखते हैं, ये नहीं कि सर इसका ये आंसर आएगा, ये आंसर तो सभी लोगों को पता है, मुझे पता है, लेकिन आंसर के साथ साथ आप लोग मुझे सॉल्यूशन में भेजेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर वही वाली बात आ गई है, मुझे दिख गया है कि यहाँ पे भी 5 परिमेय पूछा है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने परिमेय संख्या निकालना सिखाया था। तो 3/5 और 4/5 के बीच का 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आपको बताया था ना कि P/Q के फॉर्म में आंसर निकालना है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस करेगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेगा। ठीक है, और हाँ, इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप या कहीं पे भी जैसे आप लोगों को लगे कि सर में वैसे आप लोग दिखाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे रोकते हैं। आप लोग को कल बताया जाएगा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। जितना आप लोग को पढ़ाया गया आज का, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो अगर ये एक एक क्वेश्चन आप लोग को सही से समझ नहीं आएंगे तो आगे धीरे धीरे, जैसे बताया ना कि वहां पे 1 2 3 में गए थे तो सिंपल चीजें पढ़ना पड़ा था, लेकिन आगे चलकर प्लस माइनस इंक्लूड हुआ था। तो चीजें यहाँ पे भी अभी तो सरल लग रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो थोड़ा हार्ड होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है।